गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे इंटेग्रल इक्वेशन का फर्स्ट सेक्शन का, जिसके अंदर क्या है कि सॉल्व करनी है इंटेग्रल इक्वेशन एंड फाइंड करनी है आइगन वैल्यू किसकी, जी एस इज इक्वल्स टू एफ एस प्लस लैम्डा 0 to 1 एस प्लस टी जी टी डी टी। तो सबसे पहले वो ही करेंगे स्टेप, हम के एस टी देखेंगे। हमारे पास के एस टी क्या है, के एस टी इज इक्वल्स टू एस प्लस टी। तो देखो वैसे क्या होता है हमारे पास एस टी A1S B1T प्लस A2S B2T, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ S है, इसके साथ कोई टी नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस टी रेस टू द पावर 0 प्लस टी एस रेस टू द पावर 0। तो इसका मतलब यही हुआ कि एनीथिंग पावर ऑफ 0 इज़ 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे इस इक्वेशन पे। तो ये क्या है हमारे पास, सेपरेबल कर्नल विच इज़ सेपरेबल और डीजनरेट कर्नल। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है अब यहाँ पे A1S है वो क्या हो जाएगा S है, और जो B1T है वो क्या हो जाएगा, वो T0 हो जाएगा जो इक्वल्स टू 1 है, और A2S क्या हो जाएगा, S0 इज इक्वल्स टू 1, एंड जो B2T है वो इक्वल्स टू हमारे पास T हो जाएगी। फिर हम वही करेंगे, वी नो दैट कौन सी वैल्यू लगाएंगे, ए आई के इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन B/T A/K/T dt। तो A11 निकालेंगे इज इक्वल्स टू 0 to 1। लिमिट्स क्या है हमारे पास, 0 से 1 है, तो यहाँ पे हमने क्या ले ली 0 से 1 B1T A1T। तो B1 हमारे पास क्या है, B1 हमारे पास है 1, एंड जो A1 है वो हमारे पास क्या है S। तो मतलब जगह T dt T² अपॉन में 2, 0 से 1 ये हो जाएगा 1/2। तो A11 क्या आ जाएगा 1/2। तो ऐसे ही अगर हम A12 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 से 1 B2T A1T एंड dt इक्वल्स टू 0 से 1 B2 हमारे पास क्या है T, A1 क्या है हमारे पास T, ये हो जाएगा T² T³ अपॉन में 3। जब इंटीग्रेट करेंगे 1 से 0 तो ये हो जाएगा A12 क्या आ जाएगा हमारे पास, A12 इज इक्वल्स टू 1/3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा A22 इज इक्वल्स टू 0 से 1 B2T A2T dt। तो जाएगा ये 0 से 1 T dt इज इक्वल्स टू T² अपॉन में 2, 1 से 0 A22 इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे पास अब हम FI होता है वो कैसे निकालते हैं, FI कैसे निकालते हैं, we also know that FI equals to A to B BIT FT DT, ऐसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे, F1 निकाल लेंगे। F1 इक्वल्स टू 0 से 1, और हमारे पास जो B1 है वो हमारे पास क्या है, B1 हमारे पास है 1, और FT हमारे पास क्या है, यहाँ पे F ऑफ S ही दे रखा है तो मतलब FT होगा। F ऑफ S कोई S या T हमें कोई S और T में नहीं दे रखा है, FT दे रखा है, तो हम हो जाएगा FT dt लिख लेंगे। उसके बाद F2 निकालेंगे 0 से 1 B2T करके, तो वो क्या दे रखा है हमारे पास T FT dt। ये हो गया इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक सिस्टम, हैंस द अलजेब्रिक सिस्टम इज अलजेब्रिक सिस्टम क्या है, वो हमारे पास है CI माइनस के लैम्डा समीशन K इज इक्वल्स टू 1 to n AIK CK इक्वल्स टू FI। फिर क्या किया हमने, CI माइनस लैम्डा समीशन K कहाँ से है, 1 से
2 तक ले लेंगे इसको, और फिर ले लेंगे AIK CK इक्वल्स टू FI। तो पहले हम I को क्या पुट करेंगे 1, फिर I को क्या पुट करेंगे 2। तो पुट किया I इज इक्वल्स टू 1, I को 1 पुट किया तो क्या आ जाएगा C1 माइनस के लैम्डा A11 C1 प्लस A12 C2 इज इक्वल्स टू F1। वैल्यूज़ पुट कर देंगे यहाँ पे A11 की वैल्यू 1/2 C1 प्लस A12 की वैल्यू यहाँ आ जाएगा C2 इज इक्वल्स टू F1। तो C1 कॉमन निकाला 1 माइनस के लैम्डा अपॉन में 2 माइनस के लैम्डा C2 इज इक्वल्स टू F1। इसको ले लिया हमने 1। उसके बाद क्या किया हमने पुट किया I इज इक्वल्स टू 2। I को जब हमने 2 पुट किया तो C2 माइनस के लैम्डा A21 C1 प्लस A22 C2 इक्वल्स टू F2। तो यहाँ पे फिर बस कुछ नहीं किया, वैल्यूज़ पुट की C1 अपॉन में 3 प्लस C2 अपॉन में 2 F2 हो जाएगा माइनस के लैम्डा अपॉन में 3 C1 प्लस 1 माइनस के लैम्डा अपॉन में 2 C2 इक्वल्स टू F2 हो जाएगी हमारी इक्वेशन। हम इसको ले लेते हैं सेकेंड। अब हम क्या करेंगे नाउ इक्वेशन 1 and 2 फॉर्म अ सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक सिस्टम। नाउ इक्वेशन 1 and 2 form a system of algebraic system। ठीक है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, डी लैम्डा निकाल देंगे। तो इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1 माइनस के लैम्डा बाई 2 माइनस के लैम्डा 1 माइनस के माइनस के लैम्डा अपॉन में 3 1 माइनस लैम्डा अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस के लैम्डा अपॉन में 2 का होल स्क्वायर माइनस के लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू A माइनस के B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया हमने। इसके अंदर सिर्फ हमने कैलकुलेशन की, एलसीएम वगैरह लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 प्लस 3 लैम्डा माइनस के 6 लैम्डा माइनस के 4 लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 12 इक्वल्स टू 12 माइनस के लैम्डा स्क्वायर माइनस के 12 लैम्डा अपॉन में 12। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हमने आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड करनी है आइगन वैल्यू। तो फाइंड आइगन वैल्यू हम डी लैम्डा को क्या बोल देते हैं 0। टू फाइंड आइगन वैल्यू डी लैम्डा इक्वल्स टू 0। डी लैम्डा को किसके इक्वल बोल दिया हमने 0 के इक्वल बोल दिया। तो डी लैम्डा हमारे पास आया क्या है, डी लैम्डा आया हमारे पास ये आया है। तो डी लैम्डा इक्वल्स टू 0 है, तो 12 माइनस के 12 लैम्डा माइनस के लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि नीचे का वाला 12 उधर साइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इसलिए हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। 12 स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा 12 लैम्डा माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस के 12 प्लस माइनस सॉल्व कर लिया इसको हमने, इक्वल्स टू माइनस के 12 प्लस माइनस √192 अपॉन में 2 इक्वल्स टू माइनस के 12 फैक्टर्स बना लिए इसके, सॉरी फैक्टर्स नहीं अंडर रूट खोल दिया हमने, जगह माइनस के 6 प्लस माइनस 4 √3। दस हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि प्लस माइनस में आया है। माइनस के 6 प्लस 4 √3 एंड माइनस के 6 माइनस 4 √3 आर 2 आइगन वैल्यूज़। क्या है ये, 2 आइगन वैल्यूज़ हैं। सो इफ़ क्या बोलते हैं कि जो अगर हमारा लैम्डा है वो माइनस के 6 प्लस माइनस 4 √3 है, दैन ईदर गिवन इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और
मैनी सॉल्यूशन। बट इफ़ अगर हमारा लैम्डा है वो नॉट इक्वल्स टू -6 + -4 √3 हो गया, दैन फॉर्म अलजेब्रिक सिस्टम। अब हमने क्या किया, हम वही सेम जैसे हमने कल किया था, हमें C1 और C2 की वैल्यू लास्ट वीडियो में क्या था, हमने C1 और C2 की वैल्यू निकाली थी। तो हम क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन वन को बाय λ/3 से एंड 2 को बाय 1 - के λ/2 से। तो हमने जब की तो क्या हुआ, C1 1 - के λ/2 λ/3 माइनस के λ² C2 = λ/3 F1। इसको ले लिया थर्ड, और जब सेकेंड इक्वेशन को करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के C1 1 - के λ/2 λ/3 प्लस 1 - के λ/2 C2 = 1 - के λ/2 F2। ये हो जाएगा हमारे पास 4। अब क्या करेंगे, हम दोनों को प्लस कर लेंगे, एडिंग 3 and 4। जब हमने ऐड किया तो क्या हो गया हमारे पास, माइनस के λ² C2 बच गया। अब सिंपल कैलकुलेशन चलाएंगे हम, 1 - के λ² 4 माइनस 2 λ/2 C2 = λ/3 F1 प्लस 1 - के λ/2 F2। सिंपल कैलकुलेशंस बस सॉल्व करेंगे, माइनस के λ² 3 C2 प्लस ये अंदर का जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व किया, इसका एलसीएम ले लिया तो ये जगह 4 - के λ² -4 λ/4 जगह C2 = λ/3 F1 प्लस F2 माइनस के λ/2 F2। हम जब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इधर साइड देखो, 12 - के λ² - के 12 लैम्डा C2 = 12 2 लैम्डा F1 प्लस 6 F2 माइनस के 3 लैम्डा F2 अपॉन में 6। ठीक है, फिर उसके बाद जब C2 की है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, C2 = माइनस के 12 F2 माइनस के लैम्डा 4 F1 माइनस के 6 F2 λ² प्लस 12 लैम्डा माइनस के 12। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, C2 की। अब हम क्या करेंगे, अब हमें C1 की वैल्यू चाहिए तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - के λ/2 एंड 2 को λ/3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, C1 1 - के λ/2 का होल स्क्वायर माइनस के लैम्डा 1 - के λ/2 C2 = F1 1 - के λ/2। ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस के λ² 3 C1 प्लस लैम्डा 1 - के λ/2 C2 = F2 लैम्डा देगा 6। उसके बाद दोनों को ऐड कर लिया, एडिंग 5 and 6। जो काट रहा है उसे काट दिया हमने, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से। तो हमारे पास क्या बचेगा, C1 1 प्लस λ² अपॉन में 4 माइनस के 2 लैम्डा अपॉन में 2 माइनस के λ² अपॉन में 3 C1 = F1 माइनस में आएगा F1 1 - λ अपॉन में 2 प्लस F2 लैम्डा।
फिर जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी C1 की वैल्यू। तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 की वैल्यू आएगी -12 F1 प्लस लैम्डा 6 F1 -12 F2 अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा -12। ठीक है। ऑल्सो वी नो दैट कि जो GS होता है वो क्या होता है, GS इज इक्वल्स टू F(s) प्लस लैम्डा समीशन I इज इक्वल्स टू 1 to n CI/AIS। ओके, फिर यहाँ से ये हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई और वो ऊपर क्या आ गई, हमारे पास C2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हो जाएगा GS इज इक्वल्स टू F(s) प्लस लैम्डा C1A1S प्लस C2A2S। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे C1 की और किसकी, C2 की। 12 F1 प्लस लैम्डा 6 F1 माइनस के 12 F2 अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा माइनस के 12 प्लस लैम्डा माइनस के 12 F2 माइनस के लैम्डा 4 F2 4 F1 माइनस के 6 F2 अपॉन में 12 स्क्वायर माइनस प्लस के 12 लैम्डा माइनस के 12। इसको जब हम पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि GS इज इक्वल्स टू F(s) प्लस लैम्डा 0 से 1 6 लैम्डा माइनस के 12 S प्लस T माइनस के 12T लैम्डा S माइनस के 4 लैम्डा FT अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा माइनस के 12 और ये हो जाएगा dt यहाँ पे। तो कोफिशिएंट ऑफ FT अंडर इंटीग्रल साइन इज कॉल्ड रिसॉल्वेंट कर्नल एंड इज डिनोटेड बाय गामा ST लैम्डा। जो कोफिशिएंट है किसका, FT का, अंडर इंटीग्रल साइन FT का कोफिशिएंट लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ FT अंडर इंटीग्रल साइन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, रिसॉल्वेंट कर्नल। एंड वो डिनोट कैसे होता है, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय गामा ST लैम्डा। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं लास्ट इक्वेशन को, दस GS इज इक्वल्स टू F(s) प्लस लैम्डा 0 से 1, इसकी जगह क्या लिख लिया, गामा लिख लिया, गामा ST लैम्डा FT dt। ओके, जहाँ पे वेयर S and T आर वेरिएबल्स and lambda is parameter। बाकी के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।